बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज नंबर 2.1 हमने स्टार्ट की हुई है और उसके 3 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 इसका सॉल्व करेंगे जो हमारे पास है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स गिवन हैं जो कि आपने शो करने हैं नंबर लाइन पे, ठीक है। तो उनमें से फर्स्ट पार्ट है आपके पास 2/3। तो स्टूडेंट्स सॉल्व करने से पहले एक चीज़ इसमें आपने क्या करनी है कि आपने सबसे पहले 2/3 ये कैलकुलेटर पे निकालना है। रफ वर्क में आइए आपके पास, ठीक है। 2/3 निकालना है कि किसके इक्वल आता है। तो जब आप 2/3 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.666 समथिंग, ठीक है। तो मतलब कि ये 0 से आगे और 1 से पीछे कोई नंबर आएगा आपके पास। समझ आ गई इस चीज़ की। अब आपने क्या करना है, नंबर लाइन पे शो करना है। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट्स नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक लाइन लगाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लगा दी कोई भी अप्रॉक्सीमेट या मतलब अपनी अप्रोप्रिएट वैल्यू की आप लोग एक लाइन लगाएंगे। लाइन लगाने के बाद एक स्टूडेंट्स आपने काम करना होता है कि दोनों साइड पे ये एरोज लगाने होते हैं। इससे ये जाहिर होता है कि लाइन सेगमेंट नहीं लाइन है। लाइन के दोनों एंड्स जो हैं उनको स्ट्रेच किया जा सकता है। दैट्स वाई आप यहाँ पे क्या करेंगे, एरोज पुट करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, दरमियान में आपने क्या करना है, 0, ठीक है। ये आपको पता है नंबर लाइन के मिड में जो आपके पास नंबर आता है वो 0 होता है और उसकी राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़। अब अगर आप अपना क्वेश्चन देखें यहाँ पे तो ये आपके पास क्या है, आपके पास 2/3 0.66 समथिंग। ये आपको पता है 0 पॉइंट समथिंग यानी कि 0 से आगे आगे कोई वैल्यू है और 1 से पीछे कोई वैल्यू है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास कम से कम एक नंबर यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे 1 आ गया। इतने ही डिस्टेंस पे अगर इस तरफ लगाएं तो ये हो जाएगा -1। राइट साइड पे अगर इतना ही डिस्टेंस खोल के आप लगाएं तो ये 2 और लेफ्ट साइड पे अगर आप खोलें तो ये आपके पास -2 आएगा। इस तरफ अगर आप लगाएं तो ये 3 और इस तरफ अगर ये लेफ्ट साइड पे ये आप वैल्यू लगाएं तो ये -3। समझ आ गई इस चीज़ की। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 तक वैल्यूज़ ली हुई हैं, ठीक है। वैसे हमारी जो वैल्यू है ना यहाँ पे 0.6 समथिंग यानी कि 0 से आगे है और 1 से पीछे है। 0 और 1 के दरमियान ये वैल्यू है, ठीक है। तो हमें कम से कम 1 तक तो हमें वैल्यू चाहिए इसके ऊपर नंबर लाइन पे। आगे 2 और 3 आपकी मर्जी है, आप ऐड करना चाहें तो भी, ना करना चाहें तो भी, ठीक है। लेकिन अगर 1-2 आप एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे नंबर्स प्रेजेंट करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक हो गया। अब हमारे पास अब हमने सबसे पहले अपनी वैल्यू 2/3 निकाली, जिससे हमें ये आइडिया हो गया कि हमें कम से कम 0 और 1 ये वाला इंटरवल तो ज़रूर चाहिए, ठीक हो गया। इस वजह से हम लोगों ने ये 1 -1 ये वैल्यूज़ कुछ पुट कर दी। नंबर लाइन हमेशा आपको पता बेटा एक लाइन होती है जिसके मतलब राइट साइड पे 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़। अब आपने देखना है कि ये वैल्यू पुट कहाँ पे करनी है। अब ये देखें, अब ये चीज़ है आपके पास अपने माइंड में रखने वाली 2/3, ठीक है। होगा किसके दरमियान, 0 और 1 के दरमियान। तो यहाँ पे 0 और 1 के दरमियान आपने देखना है डिनोमिनेटर में क्या है। डिनोमिनेटर में 3, इसका मतलब है 0 से 1 इंटरवल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे 1, 2 और 3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें मैंने लाइंस 2 लगाई हैं लेकिन पार्ट्स 3 ही बने हैं। एक पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, ठीक है। 2 लाइंस लगाई हैं लेकिन पार्ट कितने बन गए यहाँ पे, 3। तो उसने कहा है 3 पार्ट्स में से दूसरा वाला जो है उसको शो करो। अब ये देखें 1, 2, 3 डिनोमिनेटर में है 3। अब वो कह रहा है 3 पार्ट्स बनाओ और उसमें से दूसरे को प्रेजेंट करो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखना है, यहाँ पे ये 1 और ये 2, जहाँ पे सेकेंड वाला एंड होगा वहाँ पे आपका नंबर जो है वो लाई कर रहा होगा 2/3। समझ आ गई इसकी। आपने क्या करना है, सिंपल सी बात है। इसमें आपने यहाँ पे देखा 2/3 से आंसर आता है 0.6 समथिंग। इसका मतलब है ये इंटरवल 0 और 1 के दरमियान आएगी। जो हमारी वैल्यू लाई करेगी ना, जो नंबर हमारा लाई करेगा वो 0 और 1 के दरमियान होगा। वो करने के बाद अब आपने इसमें क्या करना है, अब आपने अपना नंबर देखना है। नंबर देखने में यहाँ पे वही नंबर लिखा हुआ है। अब फ्रैक्शन वाली यानी कि फॉर्म देखनी है। वहाँ पे देखें कि 3 डिनोमिनेटर में 3 है तो इसका मतलब है 3 पार्ट्स बनेंगे और 3 पार्ट्स में से 2 दूसरा वाला हम प्रेजेंट करेंगे। तो ये आपके पास नंबर लाइन थी और ये आपके पास आंसर था 2/3 का। अब नेक्स्ट पार्ट देखें इसका। स्टूडेंट सेकंड पार्ट है आपके पास -4/5। इसको अगर आप रफ वर्क में करें तो ये आपके पास किसके इक्वल होगा, -0.8 के, ठीक है। कैलकुलेटर पे -4/5 करें, ये माइनस है तो इस वजह से आंसर में भी माइनस आएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे भी सेम काम हम सबसे पहले अपनी नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है। ये भी आपको बता रहा है कि 0 और 1 के दरमियान ही वैल्यू है लेकिन नेगेटिव साइड पर। सबसे पहले हम अपनी नंबर लाइन जो है वो लगाते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने एक लाइन लगानी है, दोनों साइड पे लगाने हैं एरोस। दरमियान में आप लगाएंगे 0.0, ठीक है। राइट साइड पे +1, लेफ्ट साइड पे उतने ही डिस्टेंस पे -1। राइट साइड पे फिर आपके पास 2 और लेफ्ट साइड पे आपके पास -2। आप यहाँ पे भी एंड कर सकते हैं क्योंकि आंसर तो आपका 0 और -1 के दरमियान है। लेकिन अगर आप 3 तक वैल्यू ले जाएँ तो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। सेम समझ आ गई इस चीज़ की।
अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है यहाँ पे, अब देखें -0.8। अब माइनस की बात है तो इसका मतलब हम लेफ्ट साइड पे चलेंगे, ठीक है, हम नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड पे चलेंगे। किसकी लेफ्ट साइड पे? जीरो की लेफ्ट साइड पे। तो जीरो की लेफ्ट साइड तो ये है जीरो, -0.8, दैट मीन्स जीरो और -1 के दरमियान ये वैल्यू, -0 पॉइंट समथिंग यानी कि जीरो से आगे और 1 से पीछे ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये हमें ये तो पता चल गया हमारी वैल्यू इस इंटरवल में आएगी जीरो और -1 के दरमियान। अब आप अपनी फ्रैक्शन देखें, ठीक है, कि फ्रैक्शन में आपके पास टोटल इसमें जितने डिनोमिनेटर है उतने आपने पार्ट्स बनाने हैं, ठीक है। इस इंटरवल में 5 है यहाँ पे तो 5 पार्ट्स बनाएं, ठीक है। 1 2 3 4 लाइंस मैंने 4 लगाई लेकिन पार्ट्स 5 ही बने हैं, चेक कर लें आप। 1 2 3 4 5, ये आपके पास 5 बनेंगे, ठीक हो गया। जैसे आप अगर किसी चीज़ को एक कट लगाएं तो वो 2 पार्ट्स में हो जाती है, इसी तरह अगर आप 4 कट लगाएं तो वो 5 जो है वो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। समझ आ गई इस चीज़ की? बेटा एक और बात आपने याद रखनी है कि जितना ये जो आपने डिस्टेंस लेना है 0 से 1 के दरमियान, उतना ही 1 से 2 और उतना ही 1 से 3, उतना ही 0 से -1, उतना ही 1 से -2, यानी कि डिस्टेंस आपने सेम रखते जाना है, ठीक है। और यहाँ पे बात की जाए इंटरवल की, तो इंटरवल में हमने अपने कट्स लगा लिए, टोटल हमारे पास 5 पार्ट्स होने चाहिए, 5 पार्ट्स बना लिए। अब शो उसमें से हमने कौन सा करना है? 4 वाला, ठीक है, कि इसमें 4 कौन सा है। तो सिंपल सी बात है, 1, ये देखें 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 एंड हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा नंबर आ गया -4/5। सिंपल सी चीज़, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक हो गया। अब अगले पार्ट पे जाते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आपके पास जो थर्ड पार्ट है वो है 1 3/4। अब इस तरह की फ्रैक्शन को सॉल्व करना उम्मीद है कि आप लोगों को आता होगा, लेकिन अगर नहीं भी आता जिन स्टूडेंट्स को तो वो देख लें। इसको हम कैसे करते हैं? 1 3/4 है तो सिंपल सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होता है कि जो आपका डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली वैल्यू होती है उसको साइड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 4 1s are 4, इनको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको इसमें क्या कर दिया जाता है? ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। 4 1s are 4 और +3, तो ये आपके पास क्या आ गया? 7/4, ठीक है, 7/4। लेकिन डिनोमिनेटर ऐसे ही रहेगा, ये चेंज आता है न्यूमिनेटर में। कैसे? साइड वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसमें ऊपर वाली वैल्यू को जमा कर दें, तो आपके पास बन गया ऊपर 7/4। अब इसको अगर आप कैलकुलेटर पे करें तो 7/4 आपके पास आएगा 1.75, ठीक है। ये वैल्यू आपको बताती है कि नंबर लाइन में किस इंटरवल में आपका गिवन नंबर आएगा। समझ आ गई इस चीज़ की? तो इसके लिए सबसे पहले लाइन लगाते हैं स्टूडेंट्स। लाइन लगाने के बाद आपने दोनों तरफ एरो लगाने हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपने क्या काम करना है? देखना है ज़ीरो कहाँ पे आता है, दरमियान में वाली वैल्यू पे यहाँ पे आप ज़ीरो लगा दें। इस साइड पे 1, इस साइड पे उतनी ही डिस्टेंस पे -1। इस साइड पे अगर आपने 2 लिया है तो इस साइड पे भी उतना ही डिस्टेंस पे -2 लेंगे। इस साइड पे अगर आप 3 ले रहे हैं तो उतने ही डिस्टेंस पे इस साइड पे भी आप -3 लेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपने देखना है वैल्यू है 1.75, ठीक है। तो ये किसके दरमियान आएगी? 1 और 2 के दरमियान। जैसे ये 0.8 थी ना, ठीक है, तो ये 0 और 1 के दरमियान थी। माइनस वाला तो हमें ये बताता है कि डायरेक्शन इसकी क्या होगी, यानी कि लेफ्ट साइड। अब यहाँ पे 1.75 है इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 1.75, इसका मतलब है नेगेटिव तो है नहीं, पॉजिटिव साइड यानी कि 0 की राइट साइड पे हम जाएंगे। दूसरी बात 1.75 1 से आगे और 2 से पीछे, इसका मतलब है ये वैल्यू 1 और 2 के दरमियान में लाई करती है। 1.75 इसका मतलब है इंटरवल हमारा कौन सा होगा? 1 और 2 वाला, ठीक है। 1 से आगे और 2 के पीछे दरमियान में ये वैल्यू कहीं लाई कर रही होगी। तो अब हमने चेक करना है, सिर्फ ये जो हमें डिवीजन बताती है ना, ये हमें सिर्फ ये बताती है कि इंटरवल कौन सा होगा, ठीक है। वो हमने चेक कर लिया कि इंटरवल हमारा कौन सा होगा? 1 और 2 के दरमियान। अब बेटा अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आए थे, ये वाली फ्रैक्शन, ठीक है। इधर थोड़ा सा आपको समझ नहीं आ रही होगी 1 3/4, लेकिन यहाँ पे ये आपको साफ नजर आ रहा है, ठीक है। आंसर हमें यहाँ से ये बताता है कि इंटरवल कौन सा होगा? इंटरवल हमारे पास 1 और 2 के दरमियान में होगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें बेटा, तो फ्रैक्शन वही वाली, अब हमारा काम वही है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, ठीक है। इसमें न्यूमिनेटर 4 है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हम पार्ट्स कितने बनाएंगे? 4, 1 2 3 4, 3 लाइंस लगाई, ठीक है, 3 कट लगाए और 4 पार्ट्स बन गए। अब हमने ये बताना है 4 में से थर्ड वाला कौन सा है, तो 1 2 3 4, ठीक है। और इसमें थर्ड कौन सा है? 1 2 3, यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो गया? 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नंबर लाइन जो है वो नंबर हमारा शो हो रहा होगा 1 3/4, ठीक है। ये 4 पार्ट्स बनाए जिनमें से 3 वाला हमारे पास ये है 1 3/4, तो ये इसका आंसर था। अब अगला पार्ट देखें इसका स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपके पास -2 5/8, तो इसका प्रोसेस भी वही होगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे -2
5/8, यहाँ पे हम नीचे वाली वैल्यू को साइड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 16, और फिर जो वैल्यू आएगी उसके अंदर 5 ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा 21, यानी कि -21/8, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे तो ये आपके पास आ जाएगा 2.625, ठीक है। ये काम आपका रफ वर्क के लिए है, सही हो गया। 2.625, इसका मतलब है कि जो हमारा इंटरवल बनेगा 2 से आगे और 3 से पीछे, और साथ में स्टूडेंट्स ये माइनस भी है, ठीक है। ये माइनस भी ऐसे ही आ जाएगा। इसका मतलब है -2 और -3 के दरमियान इंटरवल बनेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपनी नंबर लाइन लगाते हैं। स्टूडेंट्स मैंने नंबर लाइन लगा दी। अब यहाँ पे आप देखें कि ये -2.625 ने तो आपको बताया कि इंटरवल कौन सा होगा, -2 और -3 के दरमियान। अब ज़रा अपनी आप फ्रैक्शन को देखें, ठीक है, जो आपको गिवन है क्वेश्चन, उसमें आपने क्या करने हैं, इस इंटरवल में नीचे डिनोमिनेटर 8 है, यानी कि 8 पार्ट्स बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 8 पार्ट्स बनाते हैं -2 और -3 के दरमियान। तो 1 2 3 4 5, ये देखें बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स बन गए, ठीक है। 7 कट्स लगाने से 8 पार्ट्स आपके पास बन गए, ठीक है। अब 8 में से आपने कौन सा प्रेजेंट करना है, आपने रिप्रेजेंट करना है -2 5/8, यानी कि 8 में से 5 वाला। तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 वाला यहाँ पे एंड हो रहा है, तो आप इसको बता दें कि ये हमारा नंबर है -2 5/8, यहाँ पे जो है वो लाई करता है। समझ आ गई इस चीज़ की। तो ये आपके पास था फोर्थ पार्ट। अब इसका अगला पार्ट देखें स्टूडेंट्स। तो इसके लिए भी आपने वही काम करना है, ठीक है। 2 3/4, ठीक है। ये इस तरह के फ्रैक्शन के लिए काम होता है, ठीक है। वरना अगर सिंपल हमारे पास ये थर्ड वैल्यू ना हो तो हम सीधे सीधे वैल्यूज़ बना देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ये एक स्टेप नहीं करना पड़ता। अब वो स्टेप करेंगे, यहाँ पे 4 2s are 8, नीचे वाली वैल्यू को साइड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाली वैल्यूज़ के अंदर जमा कर देंगे। 4 2s are 8, 8 + 3 11, और डिनोमिनेटर में ऐसे ही 4 आ जाएगा। तो इसको जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2.75। अब 2.75 है तो इसको अपनी नंबर लाइन पे शो करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे नंबर लाइन बना दी, इसके ऊपर जो है वो कुछ वैल्यूज़ भी लिखनी, कुछ नंबर्स लिख दिया। अब 2.75, इसका मतलब है जो हमारी वैल्यू है, गिवन वैल्यू, वो 2.75 यानी कि 2 और 3 के दरमियान में, पॉजिटिव साइड पे, पॉजिटिव राइट साइड होती है 0 की, तो 2 और 3 के दरमियान हमारी वैल्यू जो है वो लाई करती है। और वो क्या है, 2 3/4। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे देखें 4 है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 4 पार्ट्स बनेंगे। तो बनाते हैं 1 2 3 मैंने कट्स लगाए और 4 पार्ट्स बन गए, 1 2 3 4, ये देखें 4 पार्ट्स बन गए। अब हमने बताना है कि 4 में से 3 वाला पार्ट कौन सा है, थर्ड वाला। तो वो देखें ज़रा 1 2 3 यहाँ पे, ठीक है। अगला तो 4 बन जाता है ना, तो यहाँ पे हमारे पास गिवन वैल्यू, हमारा रिक्वायर्ड नंबर यहाँ पे लाई करता है 2 3/4। तो अब इसका अगला पार्ट जो है उसकी तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स अब आपके पास 6 वाला पार्ट है आपके पास √5। अब ये आपके पास एक इरेशनल नंबर है। पीछे जो आपने वैल्यूज़ लिखी हैं वो आपके पास जो है वो रैशनल नंबर्स थे, ठीक है, उनको प्रेजेंट किया था। अब ये √5 ये इरेशनल नंबर है और ये तो आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में भी नहीं है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, डिफरेंट है पिछले क्वेश्चन से। तो इसको ज़रा देख लें। अगर आप कैलकुलेटर पर √5 की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो वो आपके पास आएगा 2.236 समथिंग। मतलब ये आपके पास इंटरवल 2 और 3 के दरमियान वैल्यू लाई करेगी, ठीक है। तो इसके लिए भी सबसे पहले हम नंबर लाइन ही ड्रॉ करेंगे। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हमने अपनी नंबर लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली है, ठीक है। राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़, लेफ्ट साइड पे 0 की नेगेटिव वैल्यूज़। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, जब हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए तो वहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में थी, इस वजह से हमें ये पता था। लेकिन जैसे कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट था 2/3, तो वो हमें पता था कि 3 नंबर्स हमने नीचे जो है वो डिनोमिनेटर के यहाँ पार्ट्स बनाने हैं और उनमें से 2 वाला जो है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पे देखें तो आपके पास √5 ए की वैल्यू है, जो हमें सिर्फ ये बता रही है कि इस इंटरवल में 2 और 3 के दरमियान जो है वो वैल्यू आएगी, वो नंबर आएगा ये वाला। लेकिन ये नहीं पता कि वो उसके दरमियान भी किस पोजीशन पे आएगा, किस जगह पे आएगा। तो इसके लिए यहाँ पे एक जो आपको काम करना पड़ेगा वो यहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आपने पढ़ा हुआ है 8th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो आपने थ्योरम अप्लाई करना है और उसकी मदद से आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें कोई से 2 नंबर्स ऐसे चाहिए जिनका स्क्वायर लेके हम जमा करें तो हमारे पास आए 5। तो बेसिकली हमारे पास वो जो 2 नंबर्स होंगे वो कौन से होंगे, वो हमारे पास अगर आप अपने जहन में लाएं तो वो आपके पास 1 और 2 होंगे, ठीक है। कि 1 का स्क्वायर लें और जमा करें इसके अंदर 2 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास 1 + 4 = 5 आ जाता है।
ठीक है। तो इस तरह के हमें दो नंबर्स चाहिए ताकि हमारे पास स्क्वायर रूट 5 बन सके। हम पोजीशन का ये जब आपने इरेशनल नंबर्स लाइक स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5 आते हैं तब आपने ये करना होता है, ठीक है। तो अब हमें 1 और 2 नंबर्स अपने चाहिए, 1 और 2। तो उसके लिए आप देखें ज़रा यहाँ पे अब नंबर लाइन पे 1 और 2 कहाँ पे है, ठीक है, ये 1 और 2। अब आपने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनानी है। ट्रायंगल की यहाँ पे 1 और 2 में से आपकी मर्ज़ी है कि बेस आप 1 लेते हैं और परपेंडिकुलर 2 लेते हैं, या परपेंडिकुलर आप 2 लेते हैं और बेस आप 1 लेते हैं, ठीक है। ये आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पे मैं क्या करने लगी हूँ, मैं यहाँ पे जो ट्रायंगल बनाने लगी हूँ, ठीक है, वो यहाँ पे मैं लगाने लगी हूँ ओ से यहाँ पे, 1 मिनट, मैं बेस यहाँ पे लेने लगी हूँ ये वाली, ठीक है, ये मेरे पास बेस है, ठीक है। और ट्रायंगल यहाँ पे मैं इसको नाम दे देती हूँ ओ का और इसको नाम दे देती हूँ ए का, ठीक है। ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है यहाँ से ओ से ए तक का, ये हमारे पास डिस्टेंस है 0 से 1 और 1 से 2। टोटल हमारे पास ये जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है 2। ये हमारे पास कितना डिस्टेंस है 2। अब हमने क्या करना है, अगर हमने बेस इसकी 2 ले लिया तो इसका मतलब है हम इसका जो लेंगे, जो इसका परपेंडिकुलर लेंगे वो ए लेंगे, वो 1 लेंगे, ठीक है। तो वो हम यहाँ से अपने स्केल की मदद से मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे मैं मेजरमेंट करूँगी, ठीक है, 1 यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, यहाँ से 0 से 1, ठीक है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास अगर 2 है तो ये हमारे पास क्या हो गया 1। अब मैंने क्या करना है, इसको इसके साथ मिला देना है, ठीक है। इन दोनों को क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। देखें ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन समझ आ जाए तो सारे क्वेश्चंस इस तरह के आपके लिए आसान हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट इसको मैं दे देती हूँ बी का नाम, ठीक है, ओ ए बी। अब ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। स्ट्रेट लाइन है, परपेंडिकुलर वहीं पे होता है जहाँ पे 90 का एंगल बनता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, अब ये साइड जो होती है जिसके ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी है आपकी, ये बेस हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये साइड हमारे पास क्या है, ये साइड हमारे पास है हाइपोटेन्यूज, और हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए, ठीक है। वो हाइपोटेन्यूज हम किसकी मदद से लेंगे, वो हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से लेंगे। चलो अब यहाँ पे ये मार्कर इस्तेमाल करती हूँ मैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम हमें ये कहता है, पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहते हैं कि हम अगर बेस स्क्वायर लें और अल्टीट्यूड स्क्वायर को प्लस करें तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू अल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक हो गया। अब बेटा हाइपोटेन्यूज ही तो हमें चाहिए, हमें ओ से बी तक की वैल्यू हमने ये देखना है कि स्क्वायर रूट 5 आए। तो हम पाइथागोरस थ्योरम के जरिए प्रूव करेंगे कि पहले स्क्वायर रूट 5 आती है, फिर उसके बाद हम अगला काम करेंगे। हाइपोटेन्यूज तो हमें नहीं पता, वही तो हमने फाइंड करना है, वो ऐसे ही रहेगा। आल्टीट्यूड हमारे पास क्या है, ये परपेंडिकुलर का दूसरा नाम होता है आल्टीट्यूड, इसकी जगह हम रखते हैं 1 स्क्वायर, और बेस हमारे पास यहाँ पे कितनी है, ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से 0 1 1 से फिर 2, टोटल डिस्टेंस हमारे पास 2 है। तो बेस की जगह हम 2 लगाते हैं, 2 स्क्वायर। तो फिर यहाँ पे हमें पता चला हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 2 ज़ार 4, लेकिन हमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर नहीं चाहिए। चलिए वो नेक्स्ट बात है, 1 + 4 हमारे पास आ गया 5। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया 5, लेकिन हमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर नहीं चाहिए, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें तो ओ बी चाहिए, यानी कि हाइपोटेन्यूज सिर्फ ओ बी। अच्छा अब मैं यहाँ पे ना हाइपोटेन्यूज की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देती हूँ, वो है ओ बी, ठीक है, उसका स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया 5। लेकिन स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए, हमें तो स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो खाली हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो हम दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं। जब स्क्वायर रूट अप्लाई किया, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, तो ओ बी की वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल आ गई, स्क्वायर रूट 5। इसका मतलब है यहाँ पे जो हमारे पास ओ बी है वो हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 5। सिंपल सी बात है। आप यहाँ पे स्टूडेंट्स, मैंने बेस जो है वो 2 ली है, आप बेस 1 और परपेंडिकुलर 2 ले सकते हैं। बेसिकली मुझे 2 नंबर ऐसे चाहिए थे जिनका स्क्वायर लेके मैं सम करूँ तो मेरे पास 5 आए, तो 1 और 2 हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे मैंने बेस 2 ले है और 1 यहाँ पे अल्टीट्यूड लिया है, आपकी मर्जी है। उसके बाद बस एक स्टेप यहाँ पे जो आपने करना है, जो आपको बताएगा कि स्क्वायर रूट 5 किधर लाई करता है, वो सिंपल सा बस एक स्टेप है। वो क्या है कि आपने कंपस लेनी है, ठीक है। ये देखें ज़रा, पेंसिल का मेरी ये हाल हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, पेंसिल पे हम इतना फोकस नहीं करते, ठीक है। ये बस मुझे शुक्र अल्लाह का ये मिल गई थी बस, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो जितना आपके पास डिस्टेंस ओ से लेके बी तक, ठीक है, यानी कि स्क्वायर रूट 5, ये आपके पास बेसिकली आपने इतना अपनी कंपस को खोलना है, और खोल के आपने क्या करना है, इसका एक मिनट चलें, ये सेट हो गई। अब हमने क्या करना है, ओ से बी तक हम लोगों ने इसको खोलना है, और खोल के यहाँ से एक अपनी आर्क लगा देनी है, ठीक है। ओहो ये थोड़ी सी बस ये मेरा सेट नहीं हो रहा, लेकिन कोई बात नहीं, हो गया। एक मिनट, चलिए स्टूडेंट्स, इसको अब आपने क्या करना है, इतनी कंपस खोल के आपने एक आर्क लगा देनी है, ठीक है। ये आर्क जहाँ पे आपने लगाई,
ठीक है। ये आपने आर कैसे लगाई है, ओ से बी तक, यानी कि यहाँ पे ओ से बी कितना था, स्क्वायर रूट 5। ये आपने खोला और आपने आर्क लगा दी, और जिस पॉइंट पे इस आर्क ने यहाँ पे नंबर लाइन को टच किया है, उस पॉइंट को आप बोलेंगे कि ये आपका रिक्वायर्ड पॉइंट है स्क्वायर रूट 5। तो ये बेसिकली आपके पास पॉइंट पी यहाँ पे है, ठीक है, जो है स्क्वायर रूट 5। समझ आ गई इस चीज़ की। तो इस तरीके से आपने ये नंबर लाइन पे एक इरेशनल नंबर जो है उसको शो करना है, ठीक हो गया। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। आपने 3/4 और 5/9 के दरमियान में जो नंबर है, ठीक है, दरमियान में जो रैशनल नंबर है वो फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड नंबर सोल्यूशन सॉल्व करते हैं, ठीक है। द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर, जो आपके पास, जो आपको चाहिए रिक्वायर्ड रैशनल नंबर, ठीक है, वो आप कैसे फाइंड करेंगे। जब भी आपने दो नंबर्स के दरमियान मिड पॉइंट, मतलब के दरमियान वाला पॉइंट फाइंड करना होता है, तो आप उसके लिए क्या करते हो, आप उन दोनों नंबर्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देते हो, ठीक है। जैसे अब मैं इन दोनों को करूँगी 3/4 प्लस 5/9, ये हो गया, और उसको डिवाइड कर दीजिएगा 2 पे, ठीक है। अब जो आंसर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आएगा वो इसके दरमियान रैशनल नंबर का। बड़ा आसान बेसिकली क्वेश्चन है। अगर आपको बोला जाता है कि 0 और 20 के दरमियान नंबर फाइंड करें, सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल के तौर पे, तो आप क्या करते हो, 0 + 20 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आ गया 20/2। तो ये आपके पास दरमियान में 10। तो आपको पता है कि वाकई 20 और 0 के दरमियान तो 10 ही नंबर लाई करता है। इसी तरह जब भी आपको बोला जाता है कि इनके दरमियान नंबर फाइंड करें, दो नंबर्स के दरमियान वाला नंबर, तो आप बेसिकली क्या करते हैं, उन दोनों को सम अप करके डिवाइड कर देते हैं 2 पे। अब नेक्स्ट स्टेप इसका देखें, ये डिवाइडेड बाय 2 तो ऐसे ही आएगा। ऊपर वाली जो वैल्यू है, ठीक है, ये यहाँ पे आपने क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है, 4 और 9 का एलसीएम लेने का बेसिकली तो आपको पता है 4 9s आर, अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो है वो आपके पास आ जाता है इसका एलसीएम, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहें तो आपको पता है 4 और 9, ये बेसिकली जो आपने छोटे होते सीखा था प्रोसेस, 2 2s आर 4, 9 ऐसे ही, उसके बाद फिर देखें 2 1s आर 2 और 9 ऐसे ही, और उसके बाद आप 1 ऐसे ही, 3 3s आर 9 और उसके बाद 3 1s आर 3, ठीक है। तो ये आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 × 3 × 3, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 2s आर 4, 4 3s आर 12, 12 3s आर 36। तो इसका मतलब है जो 4 और 9 कैल्शियम बनेगा वो बनेगा 36। ये सिंपल सी टेक्निक है जो आप लोग करते हैं, तब तक करते हैं जब तक कि आपके पास रिमाइंडर 1 नहीं आ जाता, 36। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मुझे बताएं, ठीक है, ये एक रफ वर्क में ही एक काम है कि 4 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है। तो जिससे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उससे ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये रफ वर्क के लिए आप अपनी आसानी के लिए लेड पेंसिल से करके चेक कर लीजिए, उसके बाद फिर आप लोग इसको सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। 4 9s आर 36, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी आ चुका है। अब ऊपर हम क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 9 के साथ, प्लस 9 को किससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 36, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 36। तो इसी वजह से ऊपर वाली वैल्यू को भी 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम लोग मैथ्स में इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं, ठीक है, या जो भी जब हम नीचे कोई काम करते हैं तो ऊपर भी हम वही सेम काम करते हैं, ठीक है। तो अब ऊपर हम क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 4 के साथ, ठीक हो गया। और नीचे हमारे पास 2 ऑलरेडी आ रहा है, वो ऐसे ही आता जाएगा। ये स्टूडेंट्स रफ वर्क है सारा, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, ये 36 ऐसे ही, ऊपर देखें 9 3s आर 27, ठीक हो गया, प्लस 5 4s आर 20। समझ आ गई इस चीज़ की। और नीचे डिवाइडेड बाय 2 आपके पास एज इट इज़ आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, 27 के अंदर 20 को ऐड करें, आपके पास क्या आ जाएगा, 47/36, और यहाँ पे फिर आपके पास नीचे क्या आ गया, 2, ठीक है। ये 2 ऐसे ही आता जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको पता है 47/36 जब मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूँगी तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा। आपको पता है 2 के नीचे 1 तो ऑलरेडी जो है वो रहता है, ठीक है, मतलब कि किसी भी नंबर के नीचे 1 जो है उसके न्यूमरेटर में मौजूद होता है। दूसरी बात ये कि हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 47/36 था ना, ठीक है, और नीचे था डिवाइडेड बाय 2। तो जब हम लोग डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो फिर भी उसका रेसिप्रोकल हो जाता है 1/2। तो ये प्रोसेस आप इस तरह कर लें या इस
तरह समझ लें, जिस तरह आपको आसान लगता है आप उस चीज़ को माइंड में रखें, ठीक है। आप 47 को ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ गया 47, और नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ गया 72। तो यही आपका आंसर है, यही आपका रिक्वायर्ड नंबर है। आपने क्या किया, सिंपल से दोनों नंबर्स को लेके जमा किया और 2 पे डिवाइड किया, और उसके बाद आपने क्या किया, प्लस करने के बाद आपने इसका एलसीएम लेना था, वो आपने एलसीएम फाइंड किया, वो 36 आया। उसके बाद आपने देखा कि किस से मल्टीप्लाई करने से 36 आता है, 4 को, जिससे 4 को मल्टीप्लाई करना है उससे 3 को भी करना है, क्योंकि जब हम नीचे काम करेंगे तो ऊपर भी, नीचे करने से 36 आ गया, ऊपर भी हमने फिर 3 9 आर, इधर भी नीचे तो 36 ऑलरेडी है, 5 4 आर हमने कर दिया, ठीक है। बस उसके बाद हम सिंप्लीफाई करते हैं, और 2 को तो हमने छेड़ा ही लास्ट पे जाके, ठीक है। इसके अलावा 2 को तो हमने शुरू में कुछ भी नहीं किया, जस्ट डिवाइड का साइन उसके साथ लगाते आए हैं। बेसिकली जो फ्रैक्शन होती है ये डिवाइड होता है, इस वजह से यहाँ पे मैंने ये लिखा है 47/36 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है जी। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आप जिस तरह आपको आसान लगे उस तरह प्लस माइनस इसका कर लें। अब आगे नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर p बाय q वेयर p q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। आपको वो कह रहे हैं यहाँ पे रिकरिंग यानी कि रिपीटिंग डेसिमल्स दिए हुए हैं, और आपने उनको शो करना है नंबर रैशनल नंबर्स की फॉर्म में, ठीक है, यानी कि p बाय q की फॉर्म में। इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने का तरीका बहुत आसान प्रोसेस है। सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट करना है किसी वेरिएबल के इक्वल अपने, ये फर्स्ट पार्ट है आपके पास 0.5, ठीक है, अपने गिवन वैल्यू को, ठीक है। अब इसका मतलब है, या फिर इसको हम कह सकते हैं और x इज़ इक्वल टू 0.5 के ऊपर बार का मतलब है कि 5 जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है, रिपीट होता जा रहा है और चलता जा रहा है, इसको हम कहते हैं। इस वजह से हमने इसके ऊपर बार, मतलब कि क्वेश्चन में बार गिवन है, बार गिवन का मतलब क्या होता है कि वो वैल्यू रिपीट हो रही है, जिसके ऊपर बार होगा वो वैल्यू रिपीट होती जाएगी, ठीक है। अब इसको हम लोग इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जब इसमें एक वैल्यू रिपीट हो रही होगी, ठीक है, जैसे 5 रिपीट है ना, तो उस वजह से हम लोग इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 10 के साथ। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, ठीक है, बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। आपने क्या करना है, अगर इसमें एक वैल्यू रिपीट हो रही है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और अगर आपके पास 2 वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं तो आप लोग 100 से करेंगे, इसी तरह आप 0 बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड को भी 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और राइट हैंड साइड को भी आप 10 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 0.5555 है, ठीक है, तो ये चलता जा रहा है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर क्या आएगा, 10x इज़ इक्वल टू 5.555, ठीक है, 55, ये आगे से चलती जा रही है। और अब इस इक्वेशन को आपने इक्वेशन 2 का नाम दे देना है। ये चीज़ें याद रखनी है आपने, बस पहली इक्वेशन, पहले आपने जब इसको इसकी असली फॉर्म में लिखना है, मतलब रियल फॉर्म में यानी कि रिपीटेड फॉर्म में, तो इक्वेशन 1, उसके बाद अगर एक वैल्यू रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको इक्वेशन 2 का नाम दे देना है। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है सब्ट्रैक्ट। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वेशन 1 को किस में से, इक्वेशन 2 में से, फ्रॉम इक्वेशन 2। समझ आ गई इस चीज़ की। तो इक्वेशन 1 को जब इक्वेशन 2 में से जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये आपके पास सेकंड है, ये आपके फर्स्ट है, 10x माइनस x। राइट हैंड साइड पे अब अगर देखें तो 5.5555 अप टू सो ऑन माइनस 0.5555 अप टू सो ऑन, ठीक हो गया। यानी कि अब आपने इस वैल्यू में से इस वैल्यू को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, और साथ में आपने ये जो ब्रैकेट्स हैं वो मस्ट लगानी है। तो जब आप लोग इस तरफ 10x में से एक x माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 9x, और जब इस तरफ आप जब डिवाइड आप कैलकुलेटर पे काम करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 5 आएगा, ठीक है। अगर इधर आपने पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लगाए हैं 5 के, तो इधर भी आप पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स ही लगाएंगे, ठीक है, और अगर इधर 3 लगा रहे हैं तो इधर भी 3 ही लगाएंगे, ठीक है, ताकि आपका आंसर जो है वो करेक्ट आए। समझ आ गई इस चीज़ की, वरना आपके पास आपको पता है सारी वैल्यूज़ आगे 5 ही चलती जा रही हैं, यहाँ पे भी 5 ही चलती जा रही हैं। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, ठीक है, ये अपना रिक्वायर्ड नंबर, तो 9 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 5/9। अब लास्ट पे x की जो रियल वैल्यू है 0.5 बार, वो उसकी जगह पे पुट कर दें तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 5/9। इसका मतलब है कि हमने अपने रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को किस में चेंज कर दिया है, रैशनल नंबर में, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर था कि हमने वाकई इसको रैशनल नंबर में चेंज कर दिया, जिसमें p और q यानी कि ऊपर और नीचे वाली वैल्यूज इंटीजर्स हैं और q यानी कि नीचे वाली वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं।
स्टूडेंट सेकंड पार्ट है 0.13। तो सबसे पहला इसमें भी वही काम हम करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.13। ठीक है, x के जो है वो इक्वल इसको रखा, या फिर इसको हम उसकी रिपीटिंग फॉर्म में लिखेंगे। इसमें देखें अगर आप तो बार दो नंबर्स पे है, यानी कि इसमें जो हमारी वैल्यूज़ रिपीट होंगी वो 1 3 1 3 1 3, ठीक है, ये वैल्यू रिपीट होती जाएगी। और जो वैल्यू रिपीट होती जाएगी फिर उस फॉर्म को हम लोग इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, बार का मतलब यह कि 13 बार बार रिपीट हो रहा है, समझ आ गई, 1 3 रिपीट होता है, समझ आ गई। अब स्टूडेंट्स हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा हो तो 10 से मल्टीप्लाई, अगर दो डिजिट्स रिपीट हो रहे हो तो फिर हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। तो अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, या फिर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, जब एक वैल्यू रिपीट हो रही हो तो 10 से, जब दो डिजिट्स रिपीट हो रहे हो तो फिर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 के साथ। तो इक्वेशन 1 को जो है वो 100 से मल्टीप्लाई कर दें। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई करेंगे और लेफ्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास यहाँ पे आ गया 100x, और यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा 13.131313 अप टू सो ऑन। अब इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। मल्टीप्लाई करने से पहले वाली इक्वेशन को 1 का नाम और मल्टीप्लाई करने के बाद वाली इक्वेशन को इक्वेशन 2 का नाम। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप फिर हमारा अगेन वही होगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को जो है, सॉरी, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करें इक्वेशन 2 में से। ठीक है, तो 100x में से लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो सब्ट्रैक्ट करें, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में से। ठीक है, तो यहाँ पे 100x में से हम x को माइनस करेंगे तो लेफ्ट साइड वालों को आपस मल्टीप्लाई करें, 100x माइनस x, और इस तरफ वैल्यू जो है वो क्या है, 13.131313 अप टू सो ऑन, और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये वाली वैल्यू 0.131313 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब 100x में से जब x माइनस करेंगे तो आ गया 99x, और जब इस तरफ आंसर देखेंगे तो वो आ जाएगा 13। आप समटाइम्स 13.00 समथिंग आता है, लेकिन वो भी 13 के इक्वल ही आता है। ठीक है, लेकिन जी आपके पास 13 आंसर आ रहा है। अब 99 इस तरफ जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, और लास्ट में हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज़ की जगह पुट कर देंगे। x किसके इक्वल था, 0.13, तो उसकी जगह हमने वो वैल्यू लगा दी, और इसका मतलब है कि हमने भी इस रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को इंटीजर्स में जो है वो, सॉरी, रैशनल नंबर में चेंज कर दिया। समझ आ गई इस चीज़ को, बस दो इक्वेशंस लेनी है, 1 और 2। ठीक है, और फिर सेकंड वाली में से फर्स्ट को माइनस कर देना है, क्योंकि ये बड़ी है 100x और x छोटा है, तो इस वाली वैल्यू में से हम वो वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसका लास्ट पार्ट देखें स्टूडेंट्स, इसका थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट है आपके पास 0.67। तो सेम प्रोसेस हम करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको लेट करेंगे किसी वेरिएबल के इक्वल, तो मैं लेट x इज़ इक्वल टू 0.67, फिर हम लिखेंगे और x इज़ इक्वल टू इसकी रिपीटिंग फॉर्म में 67 67 67 अप टू सो ऑन, और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। ठीक है, अब यहाँ पे भी दो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, 100 के साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अगर हमारे पास एक वैल्यू रिपीट होगी तो 10 के साथ दो वैल्यू रिपीट होंगी तो 100 के साथ, इसी तरह हम 0 बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करें लेफ्ट हैंड साइड से भी इक्वेशन 1 को, ठीक है, और राइट हैंड साइड से भी इक्वेशन 1 को, 0.67 67 67 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 100x, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगी वैल्यू 67.676767 अप टू सो ऑन। तो इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। इधर भी पॉइंट के बाद 3 दफ़ा ही पेड था, तो यहाँ पे भी मैंने उस 3 दफ़ा ही लिखा है। ठीक है, 100x, इस आगे सो ऑन का मतलब है कि वैल्यूज़ चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं। सॉरी, ये स्टेप नहीं आता। उसके बाद आपने क्या करना है, ये वाला स्टेप नहीं करेंगे, हम ये करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करें, तो लेफ्ट हैंड साइड्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें। 100x में से हम लोग इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड में से इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड माइनस करते हैं, तो वो हो गया 100x माइनस x, और इस तरफ हम लोग क्या करते हैं, 67.676767। ठीक है, ये वाली वैल्यू फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग ये वाली वैल्यू, वो किसके इक्वल है, 0.676767 अप टू
सो ऑन, ठीक है। तो ये बेटा जब आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे इस तरफ आपके पास आ जाएगा 99x और इस तरफ आपके पास आ जाएगा 67। तो फिर उसके बाद x इधर ही रहेगा, 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में हम क्या करेंगे, x की जगह उसकी ओरिजिनल वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज़ 0.67 इज इक्वल टू 67/99। ये इसका आंसर आ गया, ठीक हो गया। स्टूडेंट्स आसान से क्वेश्चन थे, कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर कोई मुश्किल आपको चीज़ लगी हो तो कमेंट कीजिएगा, अपना क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, ठीक हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह 2.3 के साथ दोबारा एक वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। उसमें आप लोग फिर 2.3 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।